Good morning, dear students. Today I am going to start your second chapter, bringing up career. Before start the chapter, let me see some point of this chapter. Beta, Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friends and keepers. करी जो कि एक 5 महीने के छोटा हाथी का बच्चा है, वो अपने 9 साल के दोस्त और रखवाले के साथ ही रहता है और उसके साथ ही वो बड़ा होता है। करी डजेंट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता है, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विंग्स ए डे, के लगभग 16 किलोग्राम जो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, स्वादिष्ट ट्विंग्स है, वो पर डे के हिसाब से वो खा लेता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, प्लेफुल काफ़ी ज़्यादा चंचल और सेंसिटिव है। करी सेव ए बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग, और करी ने एक डूबते हुए बच्चे की लाइफ बचाई। लेट्स बी सी द चैप्टर। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me टेक केयर ऑफ देखभाल के लिए। जब करी को मुझे देखभाल के लिए दिया गया था, उस टाइम पर करी 5 महीने का एक छोटा हाथी का बच्चा था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. tiptoe इट्स मीन होता है पंजों के बल, और अगर मैं अपने पंजों के बल खड़ा हो जाता था तो बहुत मुश्किल से ही मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था, क्योंकि उस वक्त जो मेरी एज है वो कितनी थी, 9 साल की थी। He seemed to remain that high for nearly 2 years. और लगभग अगले 2 सालों तक मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी जो हाइट है वो उतनी ही थी। He grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. अब वो मुझे ऐसे क्यों प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जो एज होती है वो एज तो कंटिन्यू होती है, वो बढ़ती रहती है, और जिसकी एज बढ़ेगी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट भी बढ़ती रही। लेकिन जो बॉय है वो बॉय क्यों कह रहा था, मुझे वैसे प्रतीत क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि जो बॉय है वो भी एज के अकॉर्डिंग हाइट ले रहा था, और जो करी है वो भी ले रहा था। तो यहाँ क्या कहता, क्योंकि हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, इसलिए मैं एक्चुअल में संभवतः ये अनुमान नहीं लगा पाया कि उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो क्या थी, यानी कि वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन ए पेविलियन, जो करी है वो पेविलियंस में रहता था। पेविलियंस में जो पंडाल बना रखा था, अंडर ए थैट्स्ड रूफ जो घास फूस से ढकी हुई होती है, विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स शो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। बम्प्ड होता बेटा धकेलना। करी कहाँ रहता था, पेविलियन के अंदर रहता था, और वो उसकी जो पेविलियन की जो छत थी वो घास से बनी हुई थी, और वो घास की जो बनी हुई थी जो छत थी, जो उसका पेविलियन था, वो मोटे मोटे जो पेड़ के स्टम्प थे, जो ठूंठ थे, उन पे टिके हुए थे। उनको उसके सहारे क्यों टिका रखा था, क्योंकि अगर करी इधर से उधर उस पेविलियन के अंदर मूव करता है और किसी पोल से वो टकराता है तो वो गिरे ना, इसलिए जो काफ़ी मोटे मोटे स्टम्प है, जो ठूंठ है, वो वहाँ उन्होंने लगा रखे थे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण काम जो कि करी ने किया था वो था एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी बचाना। इट्स मीन उसने एक छोटे से जो सबसे जो सर्वप्रथम उसने जो काम किया था वो था एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स ए डे टू अचीव एंड प्ले विद। लेकिन करी को खेलने के लिए और चबाने के लिए 40 pounds जो कोमल कोमल टहनियाँ थी, ट्विंग्स थी, उनकी आवश्यकता होती थी एक दिन के अंदर।
Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. Every day, हर रोज मैं करी को नदी के ऊपर सुबह स्नान करने के लिए लेके जाता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. रब होता है इट्स मीन रगड़ना. जब घंटे तक नदी के किनारे जो बिल्कुल साफ़ सुथरी मिट्टी है उससे जब मैं उसको रगड़ता था तो जो करी है वो नदी के किनारे उस समय उस मिट्टी पे काफ़ी देर तक लेटा रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. और जब मैं घंटे तक उसके मिट्टी से मसाज करने के बाद रब करने के बाद उसको छोड़ता तो वह काफ़ी समय तक पानी के अंदर लेटा रहता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक अ बोनी. और जब वह पानी से बाहर निकल के आता तो जो उसकी शाइनिंग है वो इतनी ज़्यादा चमक रही थी जैसे कि एक अबोनी. एंड ही वुड स्क्वील. स्क्वील इट्स मीन चिल्लाना, चिंघाड़ना. विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जब मैं उसकी पीठ को पानी से रगड़ता तो वह खुशी के मारे स्क्विल्स जोर से चिंघाड़ता चिल्लाता. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. और तब मैं उसको कान से पकड़ता. बिकॉज दैट इज़ द इजीस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. लीड एन होता है बेटा किसी चीज़ को काबू में करना, क्योंकि किसी भी हाथी को काबू में करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाई आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लॉक्सक. लॉक्सक इट्स मीन काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर. और मैं उसे जंगल के किनारे पे छोड़ देता और मैं फॉरेस्ट के अंदर चला जाता उसके डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियों को लाने के लिए. वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट. हैचेट इट्स मीन जो छोटी सी कुल्हाड़ी होती है उसको बोलते बेटा. टू कट डाउन दिस ट्विंग्स. इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पन विद द हैचेट. Because if a twig is mutilated इट्स मीन काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित. एन एलिफेंट विल नो टच इट. उसने क्या कहा कि मुझे वो हर रोज़ अपनी जो कुल्हाड़ी है छोटी सी जो कुल्हाड़ी थी जिससे कि मैं वो छोटे छोटे जो टहनियाँ थी कोमल कोमल नाजुक नाजुक ट्विंग्स थी उनको काटता था. और उसको शार्प करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, क्योंकि अगर वो मैं उसको शार्प नहीं करता तो वो जो ट्विग्स को वो अच्छी तरह से प्रॉपर वे में नहीं काटता. अगर वो म्यूटिलेटेड होती अव्यवस्थित होती तो जो एलिफेंट है वो उसको टच भी नहीं करता. इट्स मीन उसको जो ट्विग्स है वो जो भी ट्विग्स लेके आता वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर्स होनी थी, कोमल होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए. टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पकी हुई भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो उसको टच भी नहीं करेगा. सो डियर स्टूडेंट्स टुडे इज़ सफिशिएंट बेटा.